अच्छा, ये आपका ओवरऑल जो आपका इस वक्त पाकिस्तान का, और ये कब तक का है? दिस फिगर इज लास्ट 2019 तक की है। ये लास्ट लगी हुई है हमारे पास, लेटेस्ट नहीं लगी हुई, लेटेस्ट नहीं है हमारे पास। अच्छा खैर, ये स्टेट बैंक बुलेटिन की है। अब तो ये पोर्टफोलियो बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि उस वक्त तक तो आपका फैसल बैंक का भी पोर्टफोलियो इसके अंदर नहीं आया था। नेक्स्ट आना एक और, हाँ कुछ सवाल जवाब का सेशन है। आगे क्या है, कोई सवाल जवाब है? नहीं। अच्छा, अब आपके पास वापस आ जाते हैं सवाल जवाब में। हाँ, क्या सवाल? सवाल ऑलमोस्ट क्लियर हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, लोगों की तसल्ली के लिए बता दो। पहला जो सवाल था वो था ये था कि इंटरेस्ट क्या है, और आ गया, इसका ये तो हो गया, इंटरेस्ट वाला तो हो गया। हाँ, और दूसरा था सवाल था कि हम लोग इंटरनेशनली लोन ले रहे होते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से। ये तो फ्लाई जिला के पैकेज में नहीं था। दूसरा था, एक सिंपल सवाल था कि हमारे जो फंड्स है उसमें कितना परसेंटेज इंटरेस्ट होता है। हाँ, ये भी फ्लाई जिला के पैकेज में नहीं था। चौथा सवाल था, इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग इन कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग इन, ये तो हो गया, ये भी हो गया। और दूसरा सकूक क्या है? हाँ सुकूक क्या है, चलो ये बता देते हैं थोड़ा सा। देखो सुकूक क्या चीज है। सुकूक बुनियादी तौर पे ये प्लूरल है सक का, स्वाद और काफ। सक, सक कहते हैं रसीद को। बुनियादी तौर पे ये ट्रांजैक्शन है, ऑल्टरनेट है बॉन्ड्स का। होता यह है कि कुछ अफराद मिलकर अगर किसी की ज़रूरत है, हम ही समझते हैं रियासत हुकूमत को ही ले लेते हैं, हुकूमत की ज़रूरत है, या आप किसी कॉर्पोरेट को ले लें सिंपली कि कोई एंग्रो है, उसको अपना एक प्लांट लगाना है। अब वो क्या करते हैं कि लोगों से पैसे जमा करते हैं, और लोग पैसे जमा करके एक पूल इन करते हैं, और वो पूल जो है वो एसेट खरीद के एंग्रो को दे देता है इजारा पे। एंग्रो अपना रेंट जो है वो उस पूल को देता है, जिसके अंदर 100 अफराद हैं, और ये 100 अफराद अपनी अपनी रेशो के एतबार से एक रसीद बना लेते हैं। तो ये जो रसीद होगी उनकी प्रोरेटा बेस पे, इसको सुकूक कहेंगे, ये उनका सुकूक होगा। अब ये आगे जब बेचेंगे, मिसाल के तौर पे अली था, अब अली ने जो है वो आगे बेचा, एहतशाम ने बेचा। अब अगर वो आगे बेचेंगे तो जिसको बेचेंगे वो बुनियादी तौर पे प्रो रेटा ओनरशिप बेचेंगे, जैसे शेयर बेच रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये रेंटल बेस्ड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आ रहा होगा, तो वो रेंट आएगा, जो भी सुकूक होल्डर होगा उसको वो रेंट आता रहेगा। तो बुनियादी तौर पे ये रिप्रेजेंट करता है एक जॉइंट ओनरशिप प्रो रेटा बेस पे, इसको कहते हैं ये सुकूक है। ये आप गवर्नमेंट के साथ करते हैं, बाद दफा गवर्नमेंट को ब्रिजेस बनाने होते हैं, गवर्नमेंट को हाईवेज बनाने होते हैं, तो आप हाईवे बनाते हैं, गवर्नमेंट को किराए पे देते हैं, गवर्नमेंट आपको किराया देती है। ब्रिजेस बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, रनवेज बनाते हैं, तो आप ये ट्रांजैक्शन उनके साथ कर रहे होते हैं। तो दैट्स कॉल्ड बेसिक सुकूक। ये है सिंपल आसान डेफिनेशन में, सुकूक इज अ डॉक्यूमेंट विच रिप्रेजेंट द जॉइंट ओनरशिप इन एसेट। ये सवाल है कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल कि हर्डल्स क्या हैं? अब तक आपने सारी चीज़ें बता दी इस्लामिक के हवाले से। क्या हर्डल्स हैं कि 100% हम इस्लामिक नहीं हो पा रहे हैं, अनलाइक दूसरे कंट्रीज लाइक मलेशिया, बहरीन, आप देखते हैं वो कम्प्लीटली इस्लामिक हो गए हैं। हमारे पास क्या हर्डल्स हैं जो हम फेस नहीं कर पा रहे हैं? ऑलमोस्ट 30-40 साल हो गए हैं कि हम 100% इस्लामिक नहीं हो पा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 15 से 20 से 25% हम इस्लामिक हो गए होंगे। बीइंग इस्लामिक कंट्री क्या हर्डल्स फेस कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो एक बात तो ये है कि अभी तक 100% इस्लामिक तो ना मलेशिया है ना बहरीन है। मलेशिया हमसे ज़्यादा है, कोई तकरीबन 25-26 पे पहुंच गए, हम 20-21 पर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल है वो हर्डल है माइंडसेट चेंज और एजुकेशन। हमारी एजुकेशन सपोर्ट नहीं करती, और जो माइंडसेट फ्रेमवर्क है हमारा वो इसको
एक्सेप्ट नहीं कर रहा चेंज को। देखो चेंज जो है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा चैलेंज है चेंज का, वो है माइंडसेट चेंज, कि मैं ज़हनी तौर पे उस तब्दीली को कबूल करूं। अगर मैं कबूल नहीं करता ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब आप लोग देख लीजिए ना कि एक आप में से बहुत सारे साथी वो हैं जिनको 20 साल एक खास तरीके से काम करते हुए हो गए, और 20 साल के बाद आपको कोई कहता है कि नहीं अब ये नहीं, इस तरह करना होगा, उसका ये तरीकेकार होगा, उसके सेलिंग पॉइंट्स ये होंगे, उसको ये बेच, तो आदमी को डाइजेस्ट और एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगता है। फिर तो यंग जनरेशन आ रही है, उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसको नहीं पढ़ा। फिर चैलेंज एक और बहुत बड़ा ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है, गवर्नमेंट की विल नहीं है उस तरह की। फिर मिसाल के तौर पे हमें अपनी बात करता हूँ, तो जो बैंकर हैं उनको शरिया नहीं आती, जो शरिया स्कॉलर हैं उनको बैंकिंग नहीं आती, तो दरमियान में गैप्स हैं, इंडस्ट्री में गैप हैं। तो ये गैप जितना 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 जल्दी बिल्ड होते चले जाएंगे और खत्म होते चले जाएंगे, उतना जल्दी रास्ता आसान हो जाएगा आपके लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन in fact the will which you have and the mindset conversion. माइंडसेट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो हो गया तो मसला आसान हो जाएगा, गवर्नमेंट की विल हो गई तो आसान हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम में बिल्ट इन हो गया तो आसान हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।